जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है। काफी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो लोथल स्थान पर दोस्तों गुजरात के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। और लोथल की खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए, लोथल के स्थान पर हड़प्पा के अवशेष मिले थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का निर्माण उपयोग किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टेराकोटा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दोस्तों दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए, सांची क्यों विख्यात है? सांची दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी है दोस्तों। ये सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप दोस्तों सम्राट अशोक ने बांधा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था दोस्तों, वो था पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन डी, पुलकेशन द्वितीय दोस्तों चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी, बेबीलोन में दोस्तों सिकंदर की मृत्यु हुई थी। दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है हमेशा, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल 8 नंबर के लिए, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने दोस्तों सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी, तांबा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज दोस्तों कृष्णदेव राजा से संबंधित थे। ऑप्शन बी, कृष्णदेव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, आयोजित हुई थी, उसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वसुमित्र ने दोस्तों कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति दोस्तों मनुस्मृति है। ऑप्शन ए, मनुस्मृति दोस्तों सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है। नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों चौसा का युद्ध राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और चौसा का युद्ध दोस्तों हुआ था हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 26 जून 1539 में, याद रखिएगा। 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी? तो उसका नाम है अशोक। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो वो स्थल था कालीबंगन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कालीबंगन। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन
अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? तो मानववाद के नाम से जाना गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन डी कपास राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। याद रखिएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, कुवांशी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों वो गांव गुजरात में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कुवांशी गांव गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने दोस्तों अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। याद रखिएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में दोस्तों भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो उस राजपूत शासक का नाम था दोस्तों जयचंद्र। याद रखिएगा ऑप्शन सी जयचंद्र ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। अगला सवाल 23 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मृदा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो फारस की खाड़ी की मृदा दोस्तों उत्खनन से प्राप्त हुई थी लोथल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, लोथल। 24 नंबर सवाल, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ है दोस्तों रुम्मीन देई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रुम्मीन देई दोस्तों सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक के शिलालेखों में। 25 नंबर सवाल, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों हुई है सुल्तानगंज से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सुल्तानगंज से दोस्तों गुप्त काल में निर्मित हुई भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर के लिए, गुप्त संवत 319 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। 28 नंबर सवाल, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। तो आज के लिए इतने। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।